जय हो बजरंगबली की दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे चैनल सन्नाटा में। दोस्तों, आज की डरावनी कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा से जुड़ी हुई है। इस कहानी का मुख्य किरदार है अमन, एक ऐसा लड़का जो गांव में रहते हुए भी भूत प्रेत पिशाच इन सब पर विश्वास नहीं किया करता था। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके पूरे विश्वास को ही हिला कर रख दिया, उसकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है पीपल का पेड़। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक पीपल का पेड़ था जो गांव के बाहर पुराने शमशान घाट के पास स्थित था। बुजुर्गों का कहना था कि यह पेड़ 100 साल से भी पुराना है और इसके आसपास रात के समय कोई नहीं जाता था। गांव के लोग मानते थे कि उस पेड़ में एक आत्मा वास करती है, एक औरत की आत्मा जो वर्षों पहले इसी गांव में मारी गई थी। कहानी शुरू होती है 2003 में, जब गांव के एक लड़के अमन ने इंटर पास करने के बाद शहर में नौकरी के लिए तैयारी शुरू की। अमन पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन भूत प्रेत जैसी बातों में यकीन नहीं किया करता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों के सामने उसने मजाक में कह दिया, अगर भूत होते तो मैं डरता, लेकिन मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ। गांव के पुजारी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, बेटा देखो, सब कुछ आंखों से नहीं दिखता। उस पीपल के पेड़ को कभी मत छेड़ना और उस रास्ते से कभी मत गुजरना। लेकिन अमन ने सब कुछ मजाक में लिया। उसने सारी बातों को अनसुना कर दिया। फिर आई वो एक रात जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। एक रात ऐसा कुछ हुआ कि अमन की माँ की तबीयत बहुत खराब हुई। डॉक्टर ने उसे शहर जाने के लिए और दवा लाने के लिए कहा। उसने कहा अगर दवा जल्दी नहीं लाई गई तो हालत बहुत बिगड़ सकती है। अमन अपनी बाइक लेकर रात करीब 11 बजे शहर की ओर निकल पड़ा। लौटते समय उसे जल्दी थी, तो उसने शमशान के रास्ते से शॉर्टकट लिया, वही रास्ता जहाँ यह पीपल का पेड़ था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, बाइक खुद ब खुद बंद हो गई। अमन ने चाबी घुमाई, किक मारी, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। हवा में अचानक ठंडक सी फैल गई, चारों ओर सन्नाटा। और तभी तभी उसे एक औरत की हंसी सुनाई दी। अमन ने घबराते हुए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो औरत पीपल के पेड़ की डाली पर उल्टी लटकी हुई थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, लाल आंखें। अमन डर के मारे वहीं कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई, पैर जमीन से चिपक गए। औरत बोली, क्यों आया है मेरे इलाके में? मुझ पर विश्वास नहीं था ना? अब देख। अचानक औरत जोर से चीखी और सीधी अमन की ओर झपटी। अमन बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग शमशान के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अमन पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो होश में नहीं था। डॉक्टर को बुलाया गया। कई दिनों तक उसका इलाज चला, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जैसे कि वो सब कुछ भूल चुका हो। बोल ही नहीं पा रहा था, बोलना भूल चुका था बिल्कुल। हर रात वो एक ही सपना देखा करता था उसके बाद, वही औरत, वही हंसी, वही पीपल का पेड़। आज भी अमन गांव में है, एक जिंदा लाश की तरह, चुपचाप, गुमसुम। कभी कभी वो पीपल की पेड़ की ओर देखने लगता है और डर से थर थर कांपने लगता है। गांव वालों ने अब उस रास्ते को बंद कर दिया है। शाम ढलते ही कोई उस तरफ नहीं जाता। बुजुर्गों का कहना है कि वो औरत कोई सामान्य औरत नहीं थी, वह एक तांत्रिकिन थी जिसे गांव वालों ने डायन समझकर मार डाला था। उसकी आत्मा उसी पेड़ से बंधी रह गई। तो दोस्तों, अमन की कहानी एक चेतावनी है। अंधविश्वास और विश्वास के बीच की रेखा बहुत बारीक होती है। हर चीज को चुनौती मत दो, खासकर वो जो हमारी समझ से परे हो।